आप लोग कह रहे हैं भाई ये खानदान वाले एक हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं। कोई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी के साथ कोई झगड़ा झगड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लाइफ ठीक जा रही है हमारे बच्चों की, किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम सब एक हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सच्ची बात है कि हम सब एक हैं, ठीक है। चैनल चले ना चले कोई बात नहीं है, लेकिन सब हम एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक रहेंगे। तो जिनको खुशी है वो खुश होंगे, जिनको कोई टेंशन है वो टेंशन में जाए, भी बाहर में जाए, हमारा क्या भी किसी को परेशानी हो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं, ठीक है। ये सब टोंट मुच्छर ने तब मारा था जब सट्टू सऊदिया गई थी अभी जल्द। इसे गुस्सा आ रहा था ना कि घूमी खाई जा रही है, मुझे पूछ नहीं रही है, मुझे कुछ दे नहीं रही है। ये सलमा को ही मीन कर रहा था अच्छा से। तो ये सलमा और नैना के जब भी बात आती है तो ये हमेशा एक ही बात कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं। तो मुछड़ू मुझे आज भी पता है कि तुम सब एक हो। और सुनो, गंभीर गंभीर आप लोग इसके वॉइस सुनो। ब्लॉगर हैं, आपने लोगों ने क्या समझा हुआ है आपको? भी आपकी कमाई है, आप बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। आप मेरे हमारे रिश्तेदार हैं, शॉर्ट वोट दे रहे हैं हमें, और आप लोगों की नाम का खा रहे हैं। नाम को अल्लाह का खाता है बंदा, लेकिन एक जरिया बनता है। ये मत सोचना कि आपके नाम का, आप अल्लाह के नाम का खा रहे हो, तुम भी अल्लाह के नाम का खा रही हो, हम भी अल्लाह के नाम का खा रहे हो, और आप हमारा खून हो। तो ये होता है दर्जा होता है, मतलब एक ही चाहत बहुत होती है अलग को, मतलब एक हाथ पकड़ लेता है, नीचे रह जाता है, बंदा सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता है, ऊपर जाता है तो बस अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़। Oh my god. आए है चाचा, निकला बड़का खाचा, वो भी घन से भरा हुआ जो यहाँ पे गिर रहा है। असल वाला तो सुन ले। सितारा बेटी जो है दूसरी शादी की उसने, शादी की कराई और बल्ले बल्ले हो गई। ओ माय गॉड, सितारा बेटी शादी कराई थी? नहीं, आप लोगों ने कांटेक्ट किया कि भाई सितारा बेटी जो है दूसरी शादी की उसने, शादी की कराई और बल्ले बल्ले हो गई। अल्लाह माफी दे, खुद शादी कराई ये, वो भी कंटेंट। ये कंटेंट को कांटेक्ट बोलता है। कांटेक्ट कराइए, कंटेंट कराइए ना। तो इन्होंने कंटेंट करा। इन्होंने मतलब ये सलमान को बोल रहा है कि जैसे सितारा ने कंटेंट के लिए इस घोचू के शादी कराई, ये कंटेंट को कांटेक्ट बोलता है। इसको मैं पूरा देखती हूँ, हमेशा भी नहीं देखती हूँ जब से बकवास बहुत करता है। तो कोई औरत पे कोई गंदी बातें करे कौन देखता ना। मैं पूरा इसलिए देखती थी, चला के छोड़ भी देती थी कभी कभी कि एक बच्चा पल रहा है ना इसके घर में, उसके लिए करती थी। मैं बोला जैसे भी ये बस चला देते, डोट चल जाए, बात खत्म एक आध बार। अब नहीं करूँगी भाई, अनसब्सक्राइब है ये सब। कोई क्लिप उलिप ला के देगा तो मैं लगा दिया करूँगी। तो ये चक्कर है भाई, सितारा बेटी ने कराई थी तो फिर आके रो क्यों रही है? ये मुच्चड़ भी कहता है सितारा बेटी ने कराई है, डीडी भी बोल के गया है। डीडी और मुच्चड़ अच्छे और सच्चे लोग हैं। ये बात भी अच्छा और सच्चा है। अभी तुम्हारा भिनोई वाला भी तो सुनो, पूरा एंड तक सुन के जाना। मुझे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी, वो सारा कुछ वो इंशाल्लाह। असगर भाई टट्टू दा टट्टू, तुम इस बात पे रिएक्शन क्यों नहीं दिया तुमने आज तक? इतने अरसे हो गए, मैं रोजाना सुनाती हूँ तुम्हें। क्यों नहीं आके कह देती कि ये मेरा बहनोई झूठ बोल रहा है जलन में? क्योंकि ये सच बोल के गया है। तुम्हारी सपोर्टरियां भी उफ नहीं करते इस बात पे। अरे सपोर्टरियां के तो गोली मारो, तुम्हारे खानदान में तुम्हारे कोई भी दुश्मन नहीं आके ये बातें किया दोबारा। इससे तो 50 लाख मिला था, और सबको बोलने से पहले मिल जाता है। और तुम्हारे बंदे को रोजाना तुम आके नंगा करती हो शादी के नाम पे, जो उसने किया ही नहीं है। तुमने तो अपने बंदे के सामने एक नाजायज बच्चा पैदा करके लाके हाथ में दे दिया। वो तो तुम्हारा बंदा कभी नहीं बुलवाता है किसी से, लेकिन तुम अपने सपोर्टर से घोचू के, जो शादी उसने किया ही नहीं है, उस पे रोजाना बातें करवाती हो। क्यों भाई, ऐसा क्या है? 3-4 साल हो चुका है जिस जब से सट्टू अपना रोना लेके वाईटी पे आई है। जब इसके 500 व्यूज थे, 500 के व्यूज आने लगा था, तब से फिर 1 मिलियन हो गया। फिर उसके बाद और नीचे जाती जाती आज यहाँ पहुँच गई है। तब से घोचू को कमेंट में गाली दिया जा रहा है, कमेंट में गंदी गंदी बातें बोला जा रहा है, इल्ज़ाम ही लगाया जा रहा है कि एक दोगला आदमी है, उससे दूर रहो, उससे आईटीएम छीन लो, उससे फलान छीन लो, वो तुम्हारा सगा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला।
मुखलिस नहीं है, कोई सर का दीवाना है, कोई सर से डरता है, कोई सर से प्यार करता है, ये सब कमेंट में आती रहती है। तुम्हारे साथ सोता नहीं है, फलान फलान फलान। इतना दिन से लोग जानना चाहते हैं कि घोचू ऐसे क्यों है। तुम्हारा बंदा, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी सपोर्टिव हो, तुम इतनी नेक हो, तुम इतनी स्ट्रांग हो, फिर तुम्हारे बंदे ने शादी क्यों किया? ये सवाल भी इतने सालों से रोजाना आती है। तुम्हारे बंदे ने ये गलती क्यों किया? ये जवाब आज तक इसने नहीं दिया भाई, नहीं देगी। ना कभी आके बोला कि जो बंदा है मेरा हस्बैंड है, तुम लोग इसके खिलाफ कमेंट मत करो, ये मेरे साथ जैसे भी ये ठीक है, मेरे बच्चों का बाप है, मैंने इसको इसलिए अपने पास रखा है क्योंकि मेरे बच्चों का बाप है। मैं इसे कुछ नहीं बोलती तो तुम लोग भी नहीं बोला करो। ये बात आके मजाल ये करें, ये तो चाहती है तुम लोग उसके नंगा पुंगा करते रहो। तो भाई कभी अपने बंदे के लिए नहीं खड़ी हुई कि तुम लोग मेरे बंदे को गालियां मत दो कमेंट में, मेरे बच्चे देख रहे हैं। मेरा बंदा कैसा है, मेरे साथ अच्छा रह रहा है, तभी तो मैं उसके साथ रहना पसंद कर रही हूँ। जैसे है मेरा बंदा है, ये बात आके करी ही नहीं। एक बार अपने हस्बैंड के लिए भी आके खड़ी हो जाओ ना, सिवाय मुच्चड़ और डीडीआर के लिए। तो मुच्चड़ और डीडी इसके यार हैं भाई। आजकल तो सुनने में ये भी आया था कि मुच्चड़ इससे शादी करने का दांव रखा था। हाय हाय, तू तो सिला निकली, तेरी जवानी सब पे बरसात हुई। तो कब आ रही हो बताने छोटी लोली तेरे साथ ठीक है, और उसे गाली मत दो कोई। अम्मी अकेली हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अम्मी किन किन हालात से गुजरी थी मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर अम्मी का रहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो कभी भी अपने साथ कुछ कर देती। हमने बेहतर यही समझा कि मेरे चाचू निकाह करना चाहते थे मेरी अम्मी से। हमने यही बेहतर समझा कि अम्मी निकाह कर लें और यहाँ से इस दुनिया से निकल जाएं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बेकस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये है नाना के लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स जो सट्टू ने कहा था कि मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ अकेली हो गई थी, जहाँ रहती थी इतना तंग आ गई थी कि खुद के साथ कुछ कर लेती। और मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि वो नजमा और फारूक थी। मैं हल्का फुल्का बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना हिम्मत है, वो हमारा बाल भी नहीं बांका कर पाएंगे क्योंकि मुझसे डरते हैं। वरना कौन ननद ऐसे अपने भाई और भाभी के वाला मुद्दा कोई सोशल मीडिया पे बता सकता है। अभी हमारी माँ मेरे भाई भाभी के साथ रहती है। मेरी माँ जैसे भी रहे, मैं कहीं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरे भाई भाभी है। मेरी माँ के बाद भी मेरे को उनसे रखना है। वो मेरी माँ का घर है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ रहना है, जाके मिलना है सबसे। तो हम उनके खिलाफ क्यों बातें करें? अम्मी के पास हिम्मत है, अम्मी सॉल्व करे ना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है मेरी अम्मी के साथ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे बैठ जाऊँ और बोलूँ मेरी अम्मी जहाँ रह रही थी वहाँ पे उसके जीना आराम है, और जबकि वो लोग मेरे भाई भाभी है। ऐसे हिम्मत नहीं रखते हम लोग। तो ये हिम्मत करके बोली है ना कि मैं डिटेल तो नहीं बता सकती, लेकिन शोशा छोड़ सकती हूँ। सबको तो पता है फारूक नजमा के साथ मम्मी रहते, बिल्लो रानी रह रही थी। तो चाचू अम्मी से निकाह करना चाहता था तो अम्मी अपनी दुनिया बसा ली। और ये मत भूलना तुम लोग बैकग्राउंड वाला स्टोरी, वही टाइम इसके घोचू से नया नया शादी हुआ था, वो याद करो ना। तो चंगुला को तो बिल्लो के बाप भी खिलाया है। कल मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने ये वाला कमेंट किया, ये बात तो मेरे दिमाग से उतर ही गई थी कि अम्मी क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली गई थी यासीन के गुजरने के बाद। इसके माँ बाप बिल्लो के, जब बिल्लो के बाप चंगुला को बहुत प्यार करता था तब बिल्लो से प्यार क्यों नहीं करता था? हम लोग जितना सट्टू से सुना है, सट्टू के नाना अब्बू जो था बिल्लो के बाप बहुत अच्छा था। तो नाना यासीन के मरने के बाद बिल्लो क्यों नहीं चली गई थी अपने बाप के पास, क्यों भुगत रही थी वहाँ पे? क्योंकि बाप जिंदा नहीं था। ठीक है, ये जो स्टोरी बनाया जा रहा है कि चंगुला को नाना अब्बू बड़ा खिलाता था, अब सट्टू के नाना अब्बू या चंगुला के नाना अब्बू, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो इसे सॉल्व करने कल बिल्लो बैठी थी।
कि वो सट्टू के नाना अब्बू था। तो बिलैया, जब सट्टू के नाना अब्बू मुस्तफ़ा से बहुत प्यार करता था, तुमसे क्यों नहीं करता था? तुम क्यों खुदकुशी करना चाहती थी? तुम्हें क्यों नहीं अपने घर ले जाके रखा यासीन के मरने के बाद? या तुम्हारे कैरेक्टर देख के तुम्हें पसंद नहीं करता था? यही वजह होगा ना, और तो कोई नहीं। लेकिन मुझे पता है वो तो पहले मर चुका था। और तुम यहाँ झूठ बोल रही हो, तो ये वाला जवाब मेरी तरफ से है। तो आगे चलते हैं। सट्टू जो कल मुच्चड़ के तारीखे पहाड़ बांध रही थी, कल मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और मेरा नेटवर्क ठीक नहीं रहता आजकल। लाइट के साथ साथ नेट भी चली जाती है। तो मैंने इतना नहीं बोला रहा ना कि मुझ के स्टोरी पे नहीं आई। मैंने बोला वीडियो लंबा हो जाएगा और अपलोड भी नहीं होएगा ना, मुश्किल है, नेट सही नहीं है। तो भाई मुझ के इतना तारीफे के पहाड़ बांध रही थी। जिस दिन मुझ के चक्कर फार्मेसी में लगा, जिस दिन खांसी ला दवाई खरीदा, उस दिन तो गई सट्टू। गई गई पूरी गई। एक दिन उसने खरीदा खांसी की दवाई, वीडियो डाल के आधा घंटा में डिलीट कर दिया था। इस बार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये वही मुच्चड़ है जिसने कहा था कि बिल्लो रानी के और गुलाम नाना के चक्कर चल रहा था। यासीन गुलाम को देखना पसंद नहीं करता था, गालियां निकालता था, अपने घर से आउट कर देता था उसे। ये वही मुच्छड़ है जिसने कहा था कि नाना गुलाम ने अपनी शादी वाली बेगम को पहाड़ी से धक्का दे के गिराया था और बिल्लो के साथ निकाह करने के लिए। इतना बड़ा बड़ा राज़े खोला, ये वही मुच्छड़ है। बस जिस दिन इसके चक्कर लग जाए फार्मेसी तक, खांसी वाला दवाई लाएगा, समझो पोल पट्टियाँ खोलेगा। जाने नहीं देते ना लोग शायद इसे फार्मेसी तक। अब पहले नशा में टुन होके काफ़ी के बैंड बजाया था खानदान के, तो इस बार फिर टून होगा जिस दिन, इसे टून होने नहीं देते हैं। समझा बुझा के रखते हैं इज्जत से, जामा से रिवरी पिला के। तो भाई मुस्तफ़ा अभी तक बच्चा बना हुआ था, जो अभी जवान ही नहीं हुआ, अब जवान अचानक से हुआ है। तो चैनल पे सफाइयाँ और रिएक्शन शुरू कर दिया है। वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो ही था कि मेरी नानी खुद अपनी ज़बानी बता दी कि उसका बाप कब मरा था, मुझे खिला के ही मरा था, तुझे खिला के मरा था। लेकिन बिल्लो को जब यासीन छोड़ के दुनिया में अकेले चला गया, तो बिल्लो को नहीं खिलाया ले जाके अपने घर में। कितना अच्छा नाना अब्बू था, समझ आ गई। शायद नाना अब्बू को भी पता चल गया था कि ये लोग आगे चल के कोई सा ड्रामा करके करोड़पति बनेंगे, तभी तुम्हें बड़ा प्यार करता था। करोड़पति का बेटा, वाह क्या दिमाग रहा नाना अब्बू के, मजूमी नाना। तो भाई जो करने वाला बात है वो कोई इसके दुश्मन नहीं करता आके। लुट्टू पुट्टू लड़ाई मतलब व्यूज का चक्कर है, ठीक है। बड़ी लड़ाई मतलब सारा भांडा फोड़ना। अल्लाह ना करे हम लोग को कभी किसी से लड़ना पड़े। अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदी बात है ना, लड़ना भिड़ना, झगड़ा करना, फिर हमें मरना भी है। फिर जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे बुरे दिन आते हैं, वही लोग खड़े हो जाते हैं आके जिनसे हमारी लड़ाई होगी। तो ऐसी कामें करो ही ना। इनकी कोई लड़ाई नहीं होता है। मुच्चड़ ने खुद भी बताया है कि कोई लड़ाई नहीं होता किसी के, सब में बनती है भाई। तो स्टार्ट के क्लिप में चाचा ने सट्टू को धमका रहा था, चाचा वीडियो पे है इसके, अभी भी है। तो उसको धमका रहा था जब ये चंगुला को लाए थे गांव से इस्लामाबाद छोड़ने, आमिर और अलिशबा के साथ, तब उसे धमका रहा था कि तुम्हें क्या लग रहा है सब तुम्हारे नाम का खा रहे हैं। पता नहीं किस बात पे धमका रहा था। और ये बात पे बोल रहा था कि गोचू मुस्तफ़ा को ले गया है, स्कूल ले जाएगा लाएगा और चला आएगा, इसमें तमाशे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये नज्जो के घर थी तो चाचा को चढ़ा हुआ था अच्छा खासा, तब चाचा इसे उड़ा रहा था, रख के धमकी दे रहा था कि तुम सोच रही हो कि लोग तुम्हारे नाम का खा रहे, लेकिन यू आर रोंग। तुम खुद अल्लाह के नाम के खाती हो और हम लोग सब भी अल्लाह के नाम पे खाते हैं। लेकिन सट्टू तुम तो कोसर के नाम के भी खाती हो। देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन तुम कोसर के नाम के झपटती हो, ठीक है। उसको जबरदस्ती गंदा बना के झपट लेती हो रो रो के। तो चाचा बस यही नहीं बोल पाया, और भी बहुत सारे भांडे चाचा ने फोड़े हैं। रोजाना के वीडियो में चाचा ने कहीं ना कहीं फोड़ा होता है। तो भाई पहले मैं देखती थी, अब तो नहीं देखूंगी कभी। अगर कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि स्टाइल आप देखो,
तभी देखूंगी, वरना नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। कोई भी ऐसा देखने वाला पार्ट होता है वो मुझे ला के दे देते कि सिस्टर ये तो देखो यार, रिकॉर्ड करके ले आते हैं, इतने प्यारे हैं। तो फिर देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए यहाँ लगा भी देती हूँ ना कि आप लोग ये सुनो। तो ये मुच्चड़ के पोल खोल था, ठीक हो गया। ऐसे मुच्चड़ ने 1000 बार बोला है कि इस पूरे खानदान में किसी की भी लड़ाई किसी से नहीं है। और ये वाला बात ये तब तब करता था जब नैना सितारा की बात आती थी, जब सलमा सितारा की बात आती थी, मतलब वही सबके मीन कर रहा था कि किसी की लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं है। तो स्टार्ट में मैंने वो वाला क्लिप भी लगाया, आप लोग सुने होंगे ना। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।